कभी कभी लगता है कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इस जज्बे के लिए हम बात किससे करें, कैसे करें? घर वालों से करें तो किसी ने अगर इस लाइन में कभी काम ही नहीं किया है तो वो आपको कैसे सजेस्ट करेंगे, और हो सकता है वो आपको और डिमोटिवेट कर दे। स्वागत है आपका कंपटीशन गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपके ऐसे ही सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और अगर बात हो देशभक्ति की, तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत से लोगों में होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इस देशभक्ति को जताने के डिफरेंट तरीके हैं। कोई टाइम से टैक्स भरता है तो कोई देश सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़े होने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही देश प्रेमियों को देश सेवा का मौका देने वाला और एक बेहतरीन करियर बनाने का अवसर देने वाला एग्जाम है CDS, जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जैसी सेनाओं में से किसी एक का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका मिलता है। तो ऐसे में आपको भी इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि CDS क्या है। CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर्स की पोस्ट पा सकते हैं। ये एग्ज़ाम UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है और साल में 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। अब जान लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। CDS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप अगर नागरिक हैं भारत के तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशंस पर भी गौर करना होगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के लिए 19 से 24 साल, IAF के लिए 19 से 24 साल, INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल और OTA के लिए 19 से 25 साल की एज लिमिट जो है वो रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो IMA के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। INA के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएशन और +2 में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है और OTA के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। अब जानते हैं कि CDS एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेजेस क्लियर करनी होंगी। नंबर 1, आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा और नंबर 2, इंटरव्यू में अपीयर करना होगा। आइए रिटन टेस्ट की थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। ये टेस्ट 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, सेकंड पेपर जनरल नॉलेज का और थर्ड पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। हर पेपर के लिए ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है और हर पेपर के लिए 100 मार्क्स रखे गए हैं। रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए बड़े ही ध्यान से पेपर दें। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कैंडिडेट का फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आइज़, हाइट और वेट रिलेटेड कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें क्लियर करने वालों को ही सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने से पहले इससे जुड़ी हर कंडीशंस और क्राइटेरिया को अच्छे से जान लें और समझ लें। उम्मीद है ये वीडियो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। और अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना तो कंपटीशन गुरु की ऑफलाइन व ऑनलाइन क्लासेस आज ही ज्वाइन करें। कंपटीशन गुरु इन क्लासेस के साथ आपको देता है क्लासरूम कोर्स, ऑनलाइन लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जैसी कई सारी सर्विसेज। इसके अलावा आप हमारा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.competitionguruis.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल कंपटीशन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।